मोटोरोला H70 फ्यूजन, इस फोन के बारे में आपने अभी तक जितनी भी वीडियोस या फिर शॉर्ट देखी होंगी वो सभी की सभी ब्रांड कोलैबोरेशन वाली होंगी। अब उन वीडियोस में आपको इस फोन के बारे में अच्छी चीजें तो पता चल गई होंगी, लेकिन इस फोन में कमियां क्या है वो आपको इस वाली वीडियो में पता चलेगा। क्योंकि हमने इस फोन को भाई एकदम हर एक टफ सिचुएशन में चेक किया है। मतलब इस फोन से मैंने 1000 से भी ज्यादा फोटोज एंड वीडियोस लिए हैं, इसमें दिन भर स्क्रोलिंग की है, इसका बैटरी बैकअप टेस्ट किया है एंड इसमें सारे पॉपुलर गेम्स खेले हैं। इवन इसके साथ मैंने इसकी पिछली 2 जनरेशन को भी चेक किया है। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं इन डिटेल विद प्रूफ इस फोन का रिव्यू नॉन स्पॉन्सर्ड नॉन बाइस्ड रिव्यू, क्योंकि इस चैनल के पीछे ना मेरा एक ही मोटो है भाई, एकदम ऑनेस्ट रिव्यूज लाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। अब इसके बॉक्स में आपको मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स, सिम इजेक्टर टूल, 68 वोल्ट का चार्जर, टाइप C to C केबल एंड यस मोटोरोला H70 फ्यूजन तो मिलेगा ही। बाकी इसके साथ ना आपको कोई भी बैक कवर देखने को नहीं मिलेगा। और अगर इसके डिजाइन की बात करें तो इस बार मोटोरोला ने वीगन लेदर बैग की जगह लग्जूरियस फैब्रिक डिजाइन का यूज किया है। अब देखो जो वीगन लेदर बैग थी ना भाई, ये ना थोड़ी सी मेरे को रबड़ जैसी लगती थी, बट अगर इसकी बात करें तो आपने अगर लिनिन का कपड़ा देखा होगा ना भाई, ये थोड़ा थोड़ा उसके जैसा लगता है और भाई ये सच में स्मूथ भी बहुत ज्यादा है। ऑल्सो इस बार बैक में आपको सेपरेट कैमरा डिजाइन देखने को मिलेगा। और अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो इसमें वॉल्यूम कीज, पावर की, नीचे की तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट, सिम ट्रे, डोल्बी एटमॉस स्पीकर देखने को मिलेंगे। बाकी लेफ्ट हैंड साइड एकदम प्लेन है और ऊपर की तरफ आपको एक माइक देखने को मिलेगा और डोल्बी एटमॉस की बैजिंग देखने को मिलेगी। बाकी काफी लोगों का क्वेश्चन था कि भाई इसमें आयर ब्लास्टर है, तो भाई वो इसमें नहीं मिलेगा आपको। ऑल्सो इसमें जो ये टाइप C यूज हुई है ना, ये टाइप C 2.0 है और इसकी वजह से भाई थोड़ी सी डेटा ट्रांसफर वगैरह की स्पीड स्लो होगी। अब ये फोन इस कलर के अलावा 2 ऑप्शंस में और अवेलेबल है। और अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इसके फ्रंट में आपको 144 हर्ट्ज क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। अब ये 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले आखिर यूज का हो रही है भाई, ये चीज मेरे को पता नहीं चली, क्योंकि सेटिंग में जाकर भी आप मैक्स 120 हर्ट्ज तक ही जा सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको 6.78 इंच की सुपर HD प्लस 1.5 के एक्सट्रीम एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है विद HDR10 प्लस एंड 10 बिट कलर के साथ, जो 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस एंड 1600 निट्स की HBM सपोर्ट करती है। फिलहाल जो इसका HDR है ना वो YouTube पे तो परफेक्टली काम कर रहा है, बट पता नहीं क्यों Netflix पे अभी HDR का कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा। मे बी Netflix पे ये अपडेट के बाद शो हो जाए। अब देखो डिस्प्ले क्वाड कर्व्ड है तो नो डाउट भाई ये दिखने में तो प्रीमियम लगती है, साथ ही में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। बाकी अगर इस पे कोई गार्ड लगा के यूज करोगे तो भाई अच्छा रहेगा। बाकी मैंने इसको ना भाई हर एक सिचुएशन में चेक किया, इंडोर आउटडोर, इसमें मूवीज देखी, गेम्स खेले, मेरे को इसके डिस्प्ले से कोई भी शिकायत नहीं है। अब देखो नॉर्मल स्क्रोलिंग में तो हम इसके 144 हर्ट्ज वाले ऑप्शन को यूज नहीं कर पाए, क्योंकि ये मैक्स 120 हर्ट्ज तक ही जाता है। बट क्या ये 144 हर्ट्ज गेमिंग में काम करता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। अब मोटो H70 फ्यूजन में आपको 50 मेगापिक्सल मेन सोनी लाइट या 710 सेंसर के साथ 30 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा और इसके अल्ट्रा वाइड कैमरे को ही आप एज मैक्रो भी यूज कर सकते हो। बाकी इसमें से एक लाइट सेंसर है और ये एक फ्लैश लाइट है। अब पिछली बार भी आपको मोटो H60 फ्यूजन में भी सेम मेगापिक्सल के कैमरे मिले थे, बट इसमें जो ये 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है ना, इसमें दूसरा सेंसर यूज हुआ था। अब देखो ऑन पेपर ये सेंसर कितना अपग्रेड हुआ है, यही चेक करने के लिए हमने मोटोरोला H50 फ्यूजन, 60 फ्यूजन एंड 70 फ्यूजन से कुछ फोटोज क्लिक की। देखो 60 फ्यूजन और 70 फ्यूजन की फोटोज तो हम कंपेयर कर सकते थे, बट हमने भाई जो इस 50 फ्यूजन से फोटोज लिया भाई वो कुछ ज्यादा ही, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई कंपेयर नहीं कर सकते इनको। हमने स्टार्टिंग में भाई 50 फ्यूजन को साइड रख दिया, क्योंकि 50 फ्यूजन की फोटोज अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो भाई इसमें कलर्स जो है ना काफी ज्यादा डल है। लाइट के अगेंस्ट भी 50 फ्यूजन भाई स्किन कलर को काफी ज्यादा डार्क शो कर रहा था। तो इतना तो हमें पता चल गया कि हाँ 50 से 60 में तो अपग्रेड हुआ है। तो इसके बाद हमने 60 फ्यूजन और 70 फ्यूजन के कैमरा को कंपेयर किया एंड अब जब हमने इन दोनों से फोटोज क्लिक की तो भाई मुझे 60 फ्यूजन की फोटोज कुछ ज्यादा ही प्रोसेस्ड लग रही थी। अब अगर आप इन दोनों फोटोज को ध्यान से देखोगे तो भाई इसमें शर्ट के कलर में कितना ज्यादा डिफरेंस है, जबकि दोनों फोटोज में हमने ISO भी सेम रखा था। अब देखो पोर्ट्रेट में भी फेशियल डिटेल 70 फ्यूजन की अच्छी थी, जबकि 60 फ्यूजन फेस को हल्का सा डार्क कर दे रहा था। और अगर बैकग्राउंड डिटेल्स की बात करूं तो भाई 70 में डिटेल शो हो रही थी, जबकि 60 फ्यूजन ने भाई बैकग्राउंड को ना टोटली ब्लर कर दिया था और काफी चीजें तो भाई गायब भी कर दी थी। अब हमने इन दोनों ही फोन से बहुत सारे सिनेरियोज में सेम फोटोज ली और 70 फ्यूजन हर सिनेरियो में भाई 60 फ्यूजन से ज्यादा अच्छे कलर्स एंड डिटेल्स कैप्चर कर रहा था। अब अगर वीडियो की बात करें तो 60 फ्यूजन एंड 70 फ्यूजन दोनों में आप 4K 30 एंड फुल HD 60 FPS में वीडियोस शूट कर सकते हो। अब इसके बाद हमने दोनों से साइड बाय साइड वीडियोस रिकॉर्ड की। तो अगर आप 60 फ्यूजन में ग्रास को देखोगे तो भाई इसने ना ग्रास को बिल्कुल ही डल कर दिया, जबकि 70 फ्यूजन में ना भाई ग्रास का कलर एक्यूरेट की तरफ ज्यादा है। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई 60 फ्यूजन ना फालतू में ही व्हाइट बैलेंस को छेड़ रहा है। और इसके बाद हमने नाइट में 70 फ्यूजन से कुछ सैंपल्स लिए। अब अगर इनके फ्रंट कैमरा की बात करें तो दोनों ही 60 और 70 फ्यूजन में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। और अगर आप मेरी 60 फ्यूजन से क्लिक की सेल्फी को देखोगे तो भाई ये नेचुरल और प्रोसेसिंग के बीच में कहीं रह गई। मतलब ना तो स्किन स्मूथ हुई और ना ही भाई मेरे को अपनी
नेचुरल स्किन टोन शो हो रही है और ऐसा मल्टीपल सेल्फीज में हुआ। जबकि 70 फ्यूजन मेरी स्किन को ना प्रोसेस करके स्मूथ बना रहा था और सच बताओ तो भाई मेजॉरिटी ऑडियंस को ना 70 फ्यूजन की सेल्फीज अच्छी लगने वाली है। और इसके बाद मैंने इन दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से वीडियोस रिकॉर्ड की और इसमें मेरे को 60 फ्यूजन की वीडियोस ज्यादा अच्छी लगी। मतलब 60 फ्यूजन 70 फ्यूजन से ज्यादा अच्छे से स्किन टोन्स को मैनेज कर पा रहा था और बैक लाइट को भी 60 फ्यूजन ने अच्छे से मैनेज किया। अब देखो नो डाउट मोटोरोला ने 60 फ्यूजन से 70 फ्यूजन में भाई कैमरा अपग्रेड तो किया है, बट जो इकलौती कमी मुझे लगी वो थी इसके फ्रंट कैमरे से। जब मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करी तो ये भाई बैक लाइट को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा था और हो सकता है कि भाई इसके कैमरा डिपार्टमेंट की इकलौती कमी आने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट में फिक्स हो जाए। और अब कैमरा डिपार्टमेंट के बाद अगर इसकी किसी चीज को हमने इतना ज्यादा डिटेल में जाके चेक किया है तो वो है इसकी परफॉर्मेंस। अब देखो परफॉर्मेंस ही डिसाइड करती है कि भाई लॉन्ग टर्म में फोन कैसा चलने वाला है। तो भाई इसीलिए ना हम किसी फोन को टेस्ट करते हुए खासकर उसकी परफॉर्मेंस पे तो बिल्कुल रहम नहीं दिखाते। तो अब मैं आपको जो भी बताने वाला हूं वो बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 प्रोसेसर के साथ LPDDR5X रैम एंड UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाती है। ऑल्सो ये आपको 3 वेरिएंट्स में मिल जाएगा, 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज। इसके बाद 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज एंड इसके बाद 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज। और हमने जितने भी टेस्ट किए वो किए इसके 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट में। मतलब ऑफर्स के साथ ये मेरे को 30,000 में मिल गया। अब ऑन पेपर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसका अंतुतु स्कोर हमें ऑलमोस्ट 1.1 मिलियन मिला। मतलब हमने 3-4 बार चेक किया बट इससे ज्यादा अंतुतु नहीं आ रहा था। एंड ये है इसके सिंगल कोर एंड मल्टी कोर Geekbench स्कोर और ये है इसका CPU थ्रोटलिंग चार्ट। देखो पिछली बार के H60 फ्यूजन में हमको Dimensity का प्रोसेसर मिलता था, जबकि इस बार H70 फ्यूजन में हमको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है। तो ऑन पेपर इन दोनों फोन्स में से भाई 70 फ्यूजन ज्यादा पावरफुल है। साथ ही रैम और स्टोरेज में भी पिछली बार से अपग्रेड हुआ है और वो चीज ना भाई कहीं ना कहीं दिखती भी है क्योंकि इसमें एप्स वगैरह थोड़े फास्ट ओपन होते हैं। तो अब फाइनली आते हैं भाई इसके गेमिंग टेस्ट की तरफ। अब सबसे पहले देखो इसमें आपको ना ये सारी गेमिंग फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। बाय द वे ये जितनी भी चीजों के बारे में बोलने वाला हूं इनका प्रूफ ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच भाई लास्ट वीडियो पे इतना सपोर्ट करने के लिए। अब अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे तो हमें ऐसी नॉन बाइज रिव्यूज लाने की मोटिवेशन मिलती रहेगी। अब देखो इसमें ना हमने बहुत सारे BGMI, फ्री फायर, COD, जेंशिन इंपैक्ट के मैचेस खेले हैं। जिस टाइम हमने इस फोन में गेमिंग टेस्ट किया उस टाइम हमारे रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री था, मेरे हाथों का टेम्परेचर 34 था। मतलब लास्ट वीडियो में भाई आपने यही बोला था कि आपके हाथों का टेम्परेचर ज्यादा होगा इसलिए फोन में ज्यादा हीटिंग हुई है। तो अब मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है। तो अब बात करते हैं कि भाई इस फोन ने गेमिंग में कैसा परफॉर्म किया। तो स्टार्ट करा हमने 1 घंटा BGMI खेलने से विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग इन 120 FPS। तो हमको जो स्टार्टिंग का मैच था भाई उसमें तो हमें एवरेज 40 FPS देखने को मिले। मैक्स टेम्परेचर 42 डिग्री चला गया फर्स्ट मैच के बाद। एंड आप यकीन नहीं करोगे फिर जब हमने नेक्स्ट मैच स्टार्ट करा तो भाई उसमें हमें कांस्टेंट 20 FPS देखने को मिले। और ये चीज देख के मेरे को यकीन नहीं हुआ कि मतलब 120 FPS मैक्स है एंड इसमें हमको नेक्स्ट मैच में 20 FPS ही मिल रहे हैं। तो मैं समझ गया कि भाई अभी ना इसमें 120 FPS का जो ऑप्शन है वो इतना स्टेबल नहीं है, मतलब कि मोटो उसको आने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट में फिक्स करने वाला है। तो इसके बाद मैंने BGMI को 120 FPS से हटाकर 90 FPS पे स्विच कर लिया। अब ये जो 120 FPS में मैंने 1 घंटा मैच खेला इसमें हमारी बैटरी ड्रॉप हुई 10%। फिर इसके बाद मैंने 1 घंटा 90 FPS में BGMI खेला विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग और विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो जो विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसमें हमको एवरेज FPS देखने को मिले 77, मैक्स टेम्परेचर गया 41 डिग्री एंड विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमको एवरेज FPS मिले 67 एंड मैक्स टेम्परेचर गया 42 डिग्री। एंड इन दोनों ही मैचेस के बाद बैटरी 90% से 77% पे आ गई थी। तो मैंने सोचा कि भाई मैंने इसमें 120 FPS में गेमिंग करी थी, कहीं ये इसी वजह से तो हीट नहीं हो गया। तो दैट्स व्हाई मैंने भाई थोड़ा सा रेस्ट लिया। मतलब बीच में 1.5 घंटा मैंने इससे कॉल अटेंड करी और थोड़ी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी। एंड उस 1.5 आवर में इसकी बैटरी ड्रॉप हुई 20%, मतलब कि फोन की बैटरी 77 से 57 पे आ गई थी। फिर इसके बाद मैंने 40 मिनट तक कॉल ऑफ ड्यूटी खेला एंड कॉल ऑफ ड्यूटी में हमको मैक्स FPS मिलते हैं 90, जिसमें से हमको एवरेज FPS देखने को मिले 79, मैक्स टेम्परेचर के 43 डिग्री। और भाई फोन आगे की तरफ से तो कुछ ज्यादा हीट हो गया था, मतलब हमारी मशीन में ना मैक्स टेम्परेचर शो हो रहा था। खैर अभी तक मैंने आपको जितने भी टेम्परेचर बताए वो ऐप वाले बताए, जबकि IRL वाला टेम्परेचर कुछ और था जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। खैर इस 40 मिनट COD खेलने से इस फोन की बैटरी ड्रॉप हुई 10%। फिर इसके बाद मैंने हाफ एंड आवर जेंशिन इंपैक्ट खेला एंड जेंशिन इंपैक्ट में हमको मैक्स 30 FPS का ऑप्शन मिलता है, जिसमें से हमको एवरेज FPS देखने को मिले 29, मैक्स टेम्परेचर गया 41 डिग्री एंड बैटरी ड्रॉप हुई 12%। एंड हाँ ये हमने विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग खेला था। फिर इसके बाद हमने हाफ एंड आवर फ्री फायर खेला विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड फ्री फायर में हमको इसमें 60 FPS देखने को मिलते हैं, जिसमें से हमको एवरेज FPS मिले 58, मैक्स टेम्परेचर गया 39, मतलब सबसे ज्यादा कम हीट ये फ्री फायर में हुआ और बैटरी ड्रॉप हुई 8%। फिर लास्ट में हमने इसमें 1 आवर 60 मिनट्स तक डिफरेंट गेम्स खेले, एक COD का मैच खेला, एक जेंशिन इंपैक्ट का मैच खेला और 2 फ्री फायर के मैचेस खेले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके। और इसके बाद फोन 27% से 8% पे आ गया था और यहाँ पे ना भाई फोन बहुत ही ज्यादा लैग होकर चल रहा था। तो हमने इसमें गेमिंग बंद करी एंड इसके बाद थोड़ा यूट्यूब वगैरह देखा हाफ एंड आवर तक एंड इसके बाद फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब इसके बाद हमने जो इस फोन में टोटल गेमिंग करी वो 5 आवर्स तक करी। 1.5 आवर हमने इसको अपने नॉर्मल पर्पस के लिए यूज किया एंड हाफ आवर हमने इसमें वीडियोस वगैरह देखी। और ये सब कुछ मिला के इन एक्सट्रीम कंडीशन भाई इस फोन ने हमको 7 घंटे का बैकअप दिया। अब देखो इतनी गेमिंग करके ना कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। फर्स्ट इसमें आप 120 FPS में BGMI
BGMI तो खेल सकते हो, लेकिन फिलहाल वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। जब तक मोटोरोला नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट देकर इस चीज को फिक्स नहीं कर देता, तब तक आपको 90 FPS में BGMI खेलना पड़ेगा। बट वो 90 FPS हमको काफी ज्यादा स्टेबल देखने को मिलते हैं, विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग और विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोनों। और जो दूसरी चीज हमको देखने को मिली वो ये थी कि भाई कॉल ऑफ ड्यूटी में ये फोन कुछ ज्यादा ही हीट हो गया था। अब देखो इस फोन में ना हमको 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, लेकिन फिलहाल हम इसमें अभी 120 FPS में भी गेमिंग नहीं कर पा रहे। मतलब ये चीज ना भाई मोटोरोला को जल्द से जल्द फिक्स करनी चाहिए। बाकी मेरा फाइनल वर्डिक्ट मैं एंड में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। अब देखो इस फोन में ना आपको 7000 mAh की बैटरी मिल जाती है, मतलब इतनी ज्यादा बड़ी बैटरी। उसके बावजूद भाई ये फोन ना लिटरली बहुत ही ज्यादा स्लिम है। मतलब जब इसका डिजाइन लीक हुआ था ना, तो मुझे लगा नहीं था कि भाई इस फोन में इतनी ज्यादा बड़ी बैटरी आएगी। अब देखो गेमिंग टेस्ट करके हमने भाई इस फोन को पूरा ड्रेन कर दिया था, तो अब बारी थी भाई ये टेस्ट करने की कि आखिर ये फोन 0 to 100% कितनी देर में चार्ज होता है। अब हमने इसको चार्जिंग पे लगाया तो ये 0 to 20% 8 मिनट में हो जाता है। फिर 0 to 50% होने में इसको 32 मिनट का टाइम लगता है। 0 to 80 होने में इसको टोटल 53 मिनट का टाइम लगता है, और फुल चार्ज होने में इसको लगते हैं 1 hour and 11 मिनट। अब देखो इसमें आपको 68 वोल्ट की चार्जिंग मिलती है, बट स्टिल भाई इसने 1 घंटे 11 मिनट में इतनी ज्यादा बड़ी बैटरी को चार्ज कर दिया। देखो हमने जो बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था उसमें इस फोन ने 5 आवर्स की इंटेंस गेमिंग एंड 2 आवर्स का नॉर्मल बैकअप दिया था। तो उस हिसाब से भाई अगर देखा जाए ना, तो इस फोन की बैटरी एक दिन तो आराम से चल जाएगी। तो अपने फाइनल वर्डिक्ट पे आने से पहले बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर, UI एंड कनेक्टिविटी के बारे में। अब देखो इसमें ना आपको कोई भी ब्लोटवेयर ऐप देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इसमें ना आपको एक इंडस APK मिलेगा, जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते, बस डिसेबल कर सकते हो। बाकी इसमें आपको 3+5 इयर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाएंगे, और मोटो AI के फीचर मिल जाएंगे, लाइक समराइज कराना, इमेज जनरेशन कराना, या फिर प्लेलिस्ट वगैरह बनाना। साथ ही आपको मोटो कनेक्टिविटी के कुछ एप्स भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये इसमें आपको कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाते हैं। तो फाइनली अब बात करते हैं भाई अपने फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। तो भाई देखो ये जितने भी टेस्ट हमने किया ना भाई, इसको करने में हमको बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा देना, हम 10,000 सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा क्लोज है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोज के बारे में। देखो इस बजट में आपको इसमें अच्छा कैमरा देखने को मिल जाता है, बढ़िया डिस्प्ले मिल जाती है, डिजाइन भी काफी ज्यादा प्रीमियम है। नेक्स्ट फिलहाल जो हमको 90 FPS का इसमें ऑप्शन मिलता है वो काफी ज्यादा स्टेबल है। मतलब गेमिंग के दौरान 90 FPS में हमको किसी भी तरीके का कोई भी लैग देखने को नहीं मिला। मतलब वो होता है ना कि जब सामने बंदे आते हैं तो गेम बिल्कुल फ्रीज ही हो जाता है, ऐसा हमको कुछ देखने को नहीं मिलता। और हमने इसमें जितने भी टेस्ट किया उस टाइम पर भाई इसकी स्टोरेज ना ऑलमोस्ट 50% फुल थी। अब अगर इसके कॉन्स की बात करें तो भाई इसमें हमको 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, बट इस 144 हर्ट्ज के डिस्प्ले को मैं एग्जैक्टली यूज करूं कहां, क्योंकि जब हमने इसमें 120 FPS में गेमिंग करी तो भाई वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी। और अगली जो मेरे को इसमें बड़ी कमी लगी वो था कि भाई जब हमने इसके फ्रंट कैमरे से वीडियोस रिकॉर्ड करी तो उसमें वो बैक लाइट को भाई बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रहा था। साथ ही इस फोन की कुछ ऐसी चीजें हैं वो आप डिसाइड करना कि उसको प्रोज में काउंट करना है या फिर कॉन्स में। अब देखो इसमें ना आपको कोई भी सेपरेट गैलरी ऐप देखने को नहीं मिलता। अब देखो कुछ लोगों को गूगल फोटोज ऐप पसंद है, बट कुछ को नहीं है। साथ ही इसमें आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है, और इसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो मिलता है, बट वो साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है। तो अब इन तीनों चीजों को आप खुद डिसाइड कर लेना कि भाई किस चीज में डालना है, इस फोन की अच्छाइयों में डालना है या फिर बुराइयों में। बाकी जो इसके कॉन्स है, मतलब 120 FPS में स्टेबल गेमिंग कराना और फ्रंट कैमरा में वीडियो की दिक्कत, भाई वो आराम से ना सॉफ्टवेयर अपडेट में फिक्स हो सकते हैं। तो अगर वो चीज आने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट में फिक्स हो जाती है तो मैं कमेंट में भाई उस चीज को पिन कर दूंगा। और अब अगर ओवरऑल इस फोन के बारे में बात करें तो मेरी नजर में भाई अंडर 25 के ये बेस्ट ऑलराउंडर फोन है। और जिस हिसाब से अभी हालात चल रहे हैं भाई, सारे स्मार्टफोन्स महंगे हो रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको ये बढ़िया वैल्यू प्रोवाइड करता है। और सिर्फ एक ही ऐसी सिचुएशन है जिसमें मैं आपको इस फोन को अवॉइड करने को कहूंगा, और वो है परफॉर्मेंस। अगर आपको गेमिंग वगैरह कुछ ज्यादा पसंद है और आपको सिर्फ एक परफॉर्मेंस फोकस फोन चाहिए, तब आप इस फोन को अवॉइड कर देना। मतलब थोड़े बहुत पैसे लगा के आपको iQOO Neo 10R मिल जाएगा, तो उसको आप एक बार ट्राई कर सकते हो। फिर iQOO Neo 10R में आपको कैमरा से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी ये जो मेरा ओपिनियन है भाई, ये टोटली ऑप्शनल है, इसको आप टोटली इग्नोर कर सकते हो। क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में भाई कमेंट करने लगे थे बंदे की भाई स्पॉन्सर्ड है, इससे पैसे लिए उससे पैसे लिए। तो भाई ऐसा होता तो आपको मैं सिर्फ इस फोन की अच्छाइयां बताता, जो कि आपको बाकी यूट्यूबर्स की वीडियो में देखने को मिला होगा। तो अब मेरे से कुछ भी मिस हो गया हो तो भाई कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी ऐसी और भी नॉन बाइस्ड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना।